प्यारे बच्चों, आज इस समय आप पढ़ेंगे प्रयोगवाद। साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी को माना जाता है। 1943 ईस्वी में संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के समय से ही प्रयोगवाद का आरंभ हुआ और नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में प्रयोगवाद का प्रथम बार प्रयोग किया था। इसका अन्य नाम भी है प्रतीकवाद, प्रपद्यवाद, रूपवाद, नई कविता आदि, है ना। इन नामों से भी प्रयोगवाद को जाना जाता है। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं, है ना, क्योंकि अज्ञेय ने कहा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए माध्यम से व्यक्त किया है और उस यथार्थ की अभिव्यक्ति प्रदान की जैसे वह भोगता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो मध्यम वर्गीय समाज का ह्रासोन्मुखी जीवन ही प्रयोगवादी काव्य में चित्रित किया गया है। और डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवाद और नई कविता ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है ना। और हिंदी की नई कविता का कथ्य परंपरा से भिन्न है ना। इसमें नवीनता है, बौद्धिकता है ना, अति यथार्थवाद दृष्टिकोण है। तो अब इनकी विशेषताओं पे नज़र डालते हैं। तो पहली विशेषता है कुंठा और निराशा ना। देखिए कि प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष की भी अभिव्यक्ति की। दमित काम वासना के चित्र भी इस काव्य में उपस्थित किए हैं, है ना। जैसे उस समय के जो कवि थे वह अपने मन में दबी जो इच्छाएं थीं उनको वो उजागर कर, जैसे कि अज्ञेय की रचना है, वासना के पंख सी फैली हुई थी धारयत्री सत्य सी निर्लज नंगी और समर्पित। अज्ञेय जी ने स्वीकार किया है कि आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति इन सब समस्याओं से आक्रांत है और ये कुंठाएं काव्य में अभिव्यक्ति के रूप में मिलती हैं, है ना। दूसरा है उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता। नई कविता में नयापन है, भाव, विषय, वस्तु, शिल्प सभी, है ना। अज्ञेय जी ने संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी नाम दिया है। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति अदम्य आकर्षण ने इन्हें कुछ ऐसा कहने को बाध्य किया जो पुरानी कविता में नहीं है। नए कवि नवीन मूल्यों की स्थापना करने को उत्सुक हैं और अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना देखिए इसमें कि आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग में नवीनता को छू लें। अगला है, देखिए एक अज्ञेय की एक और पंक्ति है कि मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में तीन टांगों पर खड़ा नत ग्रीव धैर्य घन गदहा। इस तरह के विषयों को उन्होंने चित्रण किया है। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग, जैसे कि आपने देखा कि गदहा शब्द, है ना, मूत्र शब्द, इस तरह का प्रयोग इन्होंने बखूबी खुले रूपों से उन्होंने प्रयोग किया। क्योंकि नवीनता के प्रति आग्रह रहने के कारण ही नई कविता में नए नए विषय चुने गए। इस कविता में पहली बार कंक्रीट के पोर्च, चाय की प्याली, सायरन, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिये, गरम पकौड़ी,
ना, मूत्र सिंचित मृत्तिका के घेरे में खड़ा, इन सब विषयों का चित्रण हुआ है। अगला है साधारण विषयों का निरूपण। इस समय साधारण विषयों का भी निरूपण किया गया। जैसे साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान, एकदम सामान्य रूप से उन्होंने कविता लिखी है ना, क्योंकि ये कवि अतिशय व्यक्तिकता को प्राप्त हुए, अर्थात अपने सुख दुख को, अपने जीवन के होनी अनहोनी घटनाओं को मूल्य बनाकर इन्होंने रचना करना शुरू कर दिया। अगला है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। इन कवियों ने यथार्थ की धरातल से रचनाएं करना शुरू कर दी। यही कारण है कि नई कविता की विषय वस्तु, प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित है। सीधे साधे सरल शब्दों में सहज अभिव्यक्ति करते हुए इन कवियों ने अपने यथार्थवादी रुझान का परिचय दिया है। शरद देवड़ा की कविता की अग्रांकित पंक्ति में ये चित्रण है कि बंद कमरे की गरमाई फिजा में, गठरी सा गुड़मुड़ में, दुबका रजाई में सुन रहा, खिड़की की संकरी दरारों से आती, नल पर झगड़ती औरतों की चकचक, है ना। और जगदीश प्रसाद शुक्ल जी गुप्त जी ने लिखा है कि इस युग के सिया राम क्षुधा काम, मानव के तिमिर ग्रस्त चिंतन के भानु इंदु, यत्र बाहु यंत्र चरण, यंत्र हृदय, यंत्र बुद्धि, सब कुछ यंत्रित, केवल इच्छाएं अनियंत्रित। इस तरह के कवियों ने रचनाएं की हैं, अति यथार्थवादी, है ना। जो धरातल है, वास्तविकता की जो धरातल, उस पर उन्होंने रचनाओं को महत्व दिया है। और अंतिम है बौद्धिकता का प्राधान्य। तो परंपरागत विषय में जहाँ भावना की प्रधानता थी, वहीं नई कविता में बौद्धिकता की। आज का कवि भावनाओं की कैद में छूटकर बुद्धि के दुर्ग में बैठकर शब्दों का ताना बाना बुनने में विश्वास करता है। धर्मवीर भारती ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। जैसे कि देवराज ने लिखा है कि मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही, मेरी अतर्क्य शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत को चाँप रही। इस तरह के भाव कवियों ने प्रकट किए हैं। और जो प्रमुख कवि हैं देख लीजिए, अज्ञेय हैं मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह। तो इनकी रचनाएं हैं भग्नदूत, इत्यलम, महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी, खाक धूल, अंधेरे में सतह से उठता आदमी। प्रभाकर माचवे अनुक्षण स्वप्नभंग में पल। और शमशेर बहादुर सिंह की चुका भी नहीं हूँ, इतने पास अपने दो आब, कुछ कविताएं कुछ और कविताएं। इस तरह की रचनाओं का संग्रह इनका है। और बेटा जो तार सप्तक का संपादन है, ये आप ध्यान से देख लेंगी, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये जो तार सप्तक का संपादन है, ये आपको याद करना ही करना है। प्रथम तार सप्तक का संपादन देखिए 1943 ईस्वी में, द्वितीय 1951 में, तृतीय 1959 और चतुर्थ 1979 ईस्वी। ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह होता था, जिसका प्रकाशन तार सप्तक के नाम से किया जाता था। अन्य कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवंश सहाय,
धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हरि नारायण व्यास इत्यादि। और नई कविता 1954 से अब तक है जो मानी जाती है ना। आप लोग इन रचनाओं को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और जो भी समस्या है बेटा आप पूछ सकती हैं। वैसे ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्दी से हम लोग का विद्यालय खुले और हम एक दूसरे से रूबरू हों। धन्यवाद।